ग्रेप्स आर सोर। ये किस्सा तो सबने सुना होगा। आज मैं आपको हकीकत में ग्रेप्स के बारे में अपने व्यू पॉइंट से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। ग्रेप्स यानी कि अंगूर, इनकी जो फूड वैल्यू है, न्यूट्रिटिव वैल्यू है, क्या वजह है ये बहुत पॉपुलर है। जो ग्रेप्स हैं इनको क्वीन ऑफ फ्रूट्स बोला जाता है, क्योंकि दे आर द स्टोर हाउस फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ग्रेप्स थ्रू आउट द वर्ल्ड कल्टीवेट होते हैं। ये थ्रू आउट द सीजन्स तकरीबन अवेलेबल होते हैं। पहले वक्त में तो मुश्किल था, लेकिन आज जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हर जगह पे ग्रेप्स अवेलेबल हो सकते हैं। इंडिया में महाराष्ट्र में नासिक में इसको बोलते हैं कैपिटल सिटी ऑफ ग्रेप्स, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रेप्स की पैदावार यहाँ पे होती है। मैं कश्मीर के एंगल से बताऊंगा। गांधरबल एरिया में ग्रेप्स के बारे में सुना है कि वहाँ क्वालिटी ग्रेप्स होती हैं। जो ग्रेप्स हैं तकरीबन रेड, ग्रीन और ब्लैक, ये तकरीबन कॉमनली आप ऑब्जर्व करोगे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन ग्रेप्स की तकरीबन और भी गोल्डन ग्रेप्स, वाइट ग्रेप्स, इस तरीके से मिक्सड टाइप की कुछ इस तरीके से ग्रेप्स होती हैं। कुछ ग्रेप्स हैं जो सीडलेस होती हैं, कुछ ग्रेप्स हैं जो जिनके सीड होता है। जो सीड है उसके भी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जो कलर ऑफ फ्रूट यानी कि कलर ऑफ ग्रेप्स जो है वो पॉलीफेनोलिक पिगमेंट होता है। रेड और पर्पल जो होते हैं उनमें एंथ्रोसाइनिन्स होते हैं और ग्रीन में टैनिन्स होते हैं, कैटकिन। पॉलीफेनोलिक फाइटोकेमिकल कंपाउंड जो होता है इसको रेस्वेट्रॉल बोलते हैं। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है कैंसर्स के खिलाफ। कोलन कैंसर है, प्रोस्टेटिक कैंसर है, ये कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस है, डिजेनरेटिव नर्व डिजीज है, अल्जाइमर्स डिजीज है। जो रेड ग्रेप्स होते हैं उनके अंदर एंथ्रोसाइनिन्स होते हैं। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक और एंटी माइक्रोबियल का काम करते हैं। बिसाइड्स एंटी कैंसर एक्टिविटीज भी होती हैं उनमें। कैटकिन्स जो होते हैं ग्रीन ग्रेप्स में, उनका भी हेल्थ प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स होते हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती हैं, कॉपर है, मैग्नीज है, वो एक किस्म का एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स के लिए एज को फैक्टर का काम भी करते हैं। जो रेजन्स होते हैं यानी कि एक किस्म का जो ड्राई सीडलेस ग्रेप्स होते हैं उनमें आयरन ज़्यादा होता है। ग्रेप्स में विटामिन सी, ए एंड के होता है। पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लाविन और थायमिन होता है। 100 ग्राम ग्रेप्स में तकरीबन 69 कैलोरीज होती हैं। कोलेस्ट्रॉल ग्रेप्स में नहीं होता है। आयरन होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कैल्शियम होता है। ग्रेप्स में 80% तकरीबन पानी होता है। और ग्रेप्स आर यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, आप देखिए इसमें जैम्स बनते हैं, जेलीज बनती हैं, जूसेस है, वाइन बनता है। जो ग्रेप्स के जो सीड्स होते हैं वो न्यूट्रिशन में रिच होते हैं, और जो सीडलेस होते हैं वो तो ज़्यादा टेस्टी होती हैं। क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो ग्रेप्स का तकरीबन 58-59 होता है, तो डायबिटिक्स इनको खा सकते हैं, लेकिन एक मॉडरेशन में, एक लिमिटेड अमाउंट में। जो भी फ्रूट्स तकरीबन खाने से पहले या खाने के बाद खा लेना चाहिए, पर्टिकुलरली खाने से पहले, ताकि एक सटाइटी रहे, ताकि आप डायबिटिक्स पर्टिकुलरली 10 से 15 ग्रेप्स पर सर्विंग आप एज ए स्नैक ले सकते हैं, वो अच्छा है। ग्रेप्स में सोडियम कम होता है, इसलिए ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, यानी कि लो सोडियम डाइट में आते हैं। हाँ, हाँ, ग्रेप्स में जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो सप्रेस करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस को। तो यानी कि हाइपरटेंशन के लिए ग्रेप्स बहुत इफेक्टिव हैं। सबसे एक्सपेंसिव जो ग्रेप्स हैं वर्ल्ड में, तकरीबन उनका नाम है रूबी रोमन ग्रेप्स होते हैं। दुनिया में तकरीबन 8,000 से 10,000 तकरीबन वैरायटीज़ ग्रेप्स की होती हैं, और तकरीबन में 10 किस्म के जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर ग्रेप्स वैरायटीज़ देखी गई हैं। अब देखिए कौन से टाइप के जो ग्रेप्स हैं सबसे हेल्दीएस्ट हैं। जनरली जो रेड ग्रेप्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट माने जाते हैं, और या गोल्डन टाइप, पर्पल टाइप, इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू एज कम्पेयर टू ब्लैक एंड ग्रीन ज़्यादा अच्छी है। और मार्केट में अगर आप देखेंगे इनका भी कास्ट फैक्टर्स भी तकरीबन ज़्यादा होता है। एट एंड मैं बताऊंगा जो ग्रेप्स खाने से इम्यून सिस्टम मेंटेन रहता है, ये कैंसर से भी प्रिवेंट कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं, ये अगेंस्ट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्ट डिजीज़ वगैरह हैं, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, और डायबिटिक्स फ्रेंडली है तकरीबन, बट एक मॉडरेशन में लेना चाहिए। ब्रेन हेल्थ है, बोन हेल्थ है, कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कैल्शियम वगैरह भी मेंटेन रहता है।
ये एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ और जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। अंगूरों की जो पैदावार है वो कश्मीर में भी तकरीबन हर घर में होते हैं, बट मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ में होते हैं। और कुछ ज़्यादातर यहाँ पे सीड्स वाले ग्रेप्स देखे जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है ग्रेप्स आर सोर, लेकिन आप वो उसका एक मुहावरा अलग है। लेकिन आप देखिए, जब हम बोलते हैं ग्रेप्स आर सोर, इसका मतलब वो नहीं है। आप टेस्ट करके देखिए, ये डिफरेंट टेस्ट में अवेलेबल होते हैं। सोर आप बिल्कुल हैं, मीठे भी होते हैं। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप ग्रेप्स लाओगे इनके ऊपर कोई पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनको आप रिमूव कर लीजिए, वॉश करना अच्छी तरीके से। कोई रेजिड्यूज होते हैं या डस्ट वगैरह होता है, आप इनको रेफ्रिजरेटर में भी तकरीबन रख सकते हैं। कई दिनों तक आप रख सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए ग्रेप्स भी एक स्नैक्स की सूरत में 10 से 15 दाने आप खा सकते हैं, और वो अच्छा रहेगा। बिकॉज ग्रेप्स आर नॉट ओनली सोर, दे आर स्वीट and full of taste. Just enjoy them.